पंपा सरोवर में नहाते समय राम और लक्ष्मण ने सरोवर के तट की मिट्टी में धनुष गाड़ दिए। स्नान करके लक्ष्मण ने धनुष निकालते हुए देखा, धनुष में खून लगा हुआ था। राम ने देखकर कहा, भाई जान पड़ता है कोई जीव हिंसा हो गई। लक्ष्मण ने मिट्टी खोद कर देखा तो एक बड़ा मेढक था, वह मरणासन्न हो गया था। राम ने करुणापूर्वक कहा, तुमने आवाज़ क्यों नहीं दी, हम लोग तुम्हें बचा लेते। जब सांप पकड़ता है तब तो खूब चिल्लाते हो। तो मेढक ने कहा, राम जब सांप पकड़ता है तब मैं चिल्लाता हूँ, राम रक्षा करो, राम रक्षा करो। पर अब देखता हूँ राम स्वयं मुझे मार रहे हैं, इसलिए मुझे चुपचाप रह जाना पड़ा। दो तरह के दुख होते हैं, एक जो संसार देता है, एक जो सत्य देता है। जब संसार दुख दे तो बलपूर्वक विरोध करो, बुलाओ सत्य को, आओ रक्षा करो, आओ रक्षा करो। लेकिन जब सत्य ही दुख दे तो चुप रह जाओ बिल्कुल। और सत्य खूब दुख देता है। राम की तरफ चलोगे, राम खूब दुख देंगे। जब दुख राम से मिल रहा हो तो शोर नहीं मचाना चाहिए। जब दुख संसार से मिल रहा हो तो प्रतिकार करना चाहिए। और जब दुख सीधे सीधे सच से ही मिल रहा हो, राम से ही मिल रहा हो, तो शिरोधार्य है। तब कहो ठीक है, आपने दिया है तो ठीक होगा। दुनिया देती तो हम बर्दाश्त नहीं करते, पर आप दुख दे रहे हैं तो बिल्कुल ठीक होगा। और मेढक को तो छोटा मोटा दुख नहीं मिला है, वो तो मरने ही वाला है। अब धनुष ही गाड़ दिया उसके सर पे। पर वो कह रहा है आपका धनुष है ना, आपके हाथों मृत्यु अगर मिल रही है तो ठीक ही होगा। ये बात समझ में आ रही है? अध्यात्म दुख से मुक्ति का विज्ञान है, लेकिन अध्यात्म खुद बहुत दुख देता है। इसीलिए तो लोग अध्यात्म से पीछा छुड़ा के भागते हैं। अध्यात्म है तो इसलिए कि जीव जिन दुखों में लिपटा पड़ा रहता है और त्रस्त रहता है उनसे मुक्त हो जाए। है तो अध्यात्म इसलिए। पर किसी भी आध्यात्मिक साधक से पूछो, किसी भी ऐसे व्यक्ति से पूछो जिसने कहा हो कि सच्ची जिंदगी जीनी है, वो आपको बताएगा कि सच्ची जिंदगी जीने में बहुत दुख मिलता है। जब सच्ची जिंदगी जीने में दुख मिले तो वो दुख शुभ है। दुख शुभ है, उसका वर्ण करो, उसके सामने झुक जाओ, कहो ठीक। इसी बात को मैं कहा करता हूं कि जीवन दुख तो है ही, तुम सही दुख का चयन करो। एक दुख वो है जो संसार देता है और दूसरा दुख वो है जो सच देता है। दुख तो दोनों ही तरफ है। तुम वो दुख चुनो जो तुम्हें मुक्ति दिला देगा। संसार जो दुख देता है तुम उसको चुनोगे तो वो दुख क्रमशः बढ़ता ही जाएगा और वो तुम्हें अपनी गिरफ्त में और लेता जाएगा। सच्चाई तुम्हें जो दुख देती है उसको चुनोगे तो धीरे धीरे दुख कम होता जाएगा, दुख से मुक्त होते जाओगे। तो कोई ये शिकायत करने ना आए कि हम जब दुनियादारी में थे तो दुख पाते थे, तो साहब हम चले अध्यात्म की ओर, लेकिन जब से अध्यात्म में आए हैं हालत और खराब हो गई है, दुख और बढ़ गया है। जो कोई कहेगा हालत खराब हो गई है, दुख बढ़ गया, मैं कहूं ज्यादा लग रहा हो तो उधर ही लौट जाओ जहां से आए हो। तुम्हें ये वादा किया किसने था कि अध्यात्म में दुख नहीं मिलेगा? अध्यात्म में दुख मिलता है। कई बार संसार में जो दुख मिल रहा होता है उससे ज्यादा दुख मिलता है अध्यात्म में। मुक्ति के आकांक्षी हो तो झेलो, और नहीं झेला जा रहा हो तो जाओ। तो इस तरह की बेहूदी बातें अक्सर करी जाती हैं
कि देखो वो जो दुनिया वाले लोग हैं वो हमसे तो कम दुख झेल रहे हैं ना, हमें अध्यात्म में आके क्या मिला। ऐसों के लिए एक ही जवाब है, क्या? जाओ, वही दिशा तुमको बहुत अच्छी लग रही है, जाओ। अध्यात्म उनके लिए है जो सच की राह पर मिलने वाले दुख को प्रसाद समझकर ग्रहण करें, चूं भी ना करें, मुस्कुराएं। जैसे मेढक बोला ही नहीं कुछ, मौत आ रही है, चुप रहा। कह रही मौत के कौन दे रहा है? राम दे रहे हैं ना, ठीक है। ये जो पूरा दुख है कौन दे रहा है? राम दे रहे हैं ना। हाँ, सांप ने मुझे ये दुख दिया होता तो मैं बहुत चिल्लाता, सांप कौन होता है मुझे दुख देने वाला? पर राम अगर दुख देंगे तो बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगा। इन उम्मीदों के साथ अध्यात्म की ओर मत आइएगा कि जल्दी से ही आनंद उपवन में भ्रमण करने लगेंगे। लोगों के ख्याल कुछ ऐसे ही होते हैं कि हमारे चेहरे पर एक दैवीय मुस्कान होगी, आंखों में नूर होगा, आभा मंडल होगा पीछे, प्रकाश उत्कीर्ण हो रहा होगा। हम जमीन पर नहीं, जमीन से 6 इंच ऊपर चल रहे होंगे। और जिधर जा रहे होंगे उधर सब बोलेंगे वाह, हरि बोल। ऐसी उम्मीदें लेके लोग आते हैं, फिर जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती, जो हो ही नहीं सकती, तो उनको बड़ा झटका लगता है। वो कहते हैं यार इससे भले तो पहले थे, ठीक ठाक काम धंधा चल ही रहा था, ये कहां की बला पाल ली। In the story that you were reading, so Ram himself is saying that why didn't you make a sound? We could have saved you. It is Ram the avatar, full of compassion. अवतार रूप में राम बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो बिल्कुल मानवीय होंगी। अवतार रूप में तो राम भरत के वियोग में भी रोते हैं, सीता के वियोग में भी रोते हैं, लक्ष्मण को बाण लग जाता है तो भी हा लक्ष्मण खूब रोते हैं। तो मेढक को चोट लग गई है तो भी उन्हें दुख हो रहा है। मैं किस राम की बात कर रहा हूं? मैं अवतार राम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य राम की बात कर रहा हूं। अवतार राम का तो काम है आपके दुख को अनुभव करना और आपके दुख में दुखी भी हो जाना। जटायु को देखते हैं कि बहुत चोट लग गई है, राम के दुख का पारावार नहीं है। अवतार रूप में तो अगर वो आपके दुख के प्रति संवेदना न रखें तो आपके काम ही नहीं आएंगे। प्रश्न ये नहीं है कि राम क्या कह रहे हैं, प्रश्न ये है कि मेढक का क्या कर्तव्य है। मेढक का कर्तव्य है कि अगर चोट राम ने दी है तो चूं नहीं करूंगा। राम अपना धर्म निभा रहे हैं, मेढक अपना धर्म निभा रहा है। राम का धर्म है कहना कि अरे आवाज दे देते तो मैं तुम्हें बचा लेता, और मेढक कह रहा है आवाज दूं क्यों। राम का धर्म है मेढक से कहना कि तुम बोलते तो तुम्हें बचा लेता, और मेढक का धर्म है कहना कि आप अगर मौत भी देंगे तो भी स्वीकार है। अभी सांसारिक दुख और आध्यात्मिक दुख, तो इसमें से मैं फ़र्क नहीं देख पा रहा हूँ कि सांसारिक दुख किसको समझे और आध्यात्मिक दुख किसको समझे। सांसारिक दुख है संसार को पकड़ के रखने में, संसार को पकड़ के रखना दुख की बात होती है ना। और आध्यात्मिक दुख है वो सब छोड़ने का दुख जो मूल्यहीन है पर जिससे हमें मोह है।
जो मूल्यहीन है उसको पकड़कर रखने में दुख है ना, पर जो मूल्यहीन है पर मोहवश पकड़ा हुआ है उसे छोड़ने में भी बड़ा दुख है। अंतर समझ गए सांसारिक आध्यात्मिक दुख का? मूर्खता में दुख है पर मूर्खता में मजे भी तो हैं। तो एक दुख है मूर्खता करने का, और एक दुख है जो होता है मूर्खता छोड़ने में। मूर्खता छोड़ने में जो दुख होता है वो आध्यात्मिक दुख है। कई बार मूर्खता करने में जो दुख होता है उससे ज्यादा दुख हो जाता है मूर्खता छोड़ने में। हो जाता है ना, खास तौर पे अगर मूर्खता थोड़ी रंगीन हो। फिर पता होता है कि ये जो कर रहे हैं ये चीज बेवकूफी की है, अंदर ही अंदर दुख लगता है कि बेवकूफी क्यों कर रहे हैं, पर उसे छोड़ने की तो बात भी ना करें भाई साहब। उसे छोड़ने में महादुख है, छोड़ कैसे दूं? आध्यात्मिक दुख आपको कितना ज्यादा अनुभव होगा वो इस पर निर्भर करता है कि आप में मोह कितना है, और सांसारिक दुख आपको कितना अनुभव होगा वो इस पर निर्भर करता है कि आप में विवेक कितना है। विवेक आप में खूब है और फिर भी आप संसार से लिप्त हैं तो आपको बड़ा दुख होगा, और मोह बहुत है आप में फिर भी आप संसार की मूर्खता छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत दुख होगा। मोह बड़ी चीज है।